नमस्कार। आज शब्द भेद पर हम चर्चा करेंगे। आइए इस पर विचार करें। शब्दों के आधार पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शब्द जो हैं, हिंदी के जो शब्द हैं, उनके आधार पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण जहां पर नए नए शब्दों की रचना होती है, और एक है इसी बने हुए नए शब्दों के का व्याख्यात्मक पक्ष। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। शब्द निर्माण अर्थात जो शब्द पहले से ही साहित्य में मौजूद हैं, उनके साथ के साथ अन्य नए नए शब्द बनते जाते हैं। कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ है कि एक शब्द से जब हम दूसरा नया शब्द बनाते हैं, एक ही शब्द से फिर हम एक नया शब्द बना लेते हैं, उस प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो एक पक्ष हो गया हिंदी व्याकरण का शब्द निर्माण। अब शब्दों का निर्माण कैसे होता है? तो उपसर्ग के माध्यम से होगा, संधि के माध्यम से होगा, समास के माध्यम से होगा, और साथ ही साथ प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चारों के माध्यम से नए नए शब्द की निर्माण प्रक्रिया पूरी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि इसी बने हुए नए शब्दों का एक व्याख्यात्मक पक्ष भी है। व्याख्यात्मक पक्ष कहें कि जैसे नए नए शब्द बन गए, अब उन शब्दों का विश्लेषण करना भी ये दूसरे भाग में आता है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग हो गया शब्द का निर्माण जहां हुआ, और दूसरा भाग क्या हो गया? उन बने हुए नए शब्दों का व्याख्यात्मक पक्ष हो गया, जहां पर उन नए शब्दों को हम जांचते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं। ये वही पक्ष है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये वही भाग है, अर्थात जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रखते भी हैं। ये वही शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पहले भाग में क्या है? वो बने, तो इसका अध्ययन करते हैं हम। संपूर्ण व्याकरण को हम दो भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांटते हैं। पहला भाग यह है जिसमें शब्दों का निर्माण हुआ, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि कहां कहां किन किन चीजों के माध्यम से, किन किन अवधारणाओं के माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण हुआ है। और दूसरा भाग ये है कि उन बने हुए नए शब्दों का जहां पर हम गहनता से जांच करते, उनका विश्लेषण करते हैं। ये दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग है। तो इसमें क्या होता है? इसमें वाक्य भी आ जा रहे हैं कि वाक्य में जो जो प्रयोग हो रहे हैं शब्दों के, तो ये दूसरे भाग में आ जा रहे हैं। ये जो पहला भाग है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनको मैं एक अलग अलग कक्षाएं लेकर उनको अलग से मैं विस्तार से समझाऊंगी। आज चूंकि हम शब्द भेद पर चर्चा कर रहे हैं, तो आइए हम शब्दों के भेद पर ही चर्चा करें। तो दूसरे भाग में हम देखते हैं जो व्याख्यात्मक पक्ष है, जहां पर हमें ये ज्ञात होता है कि शब्द कैसे है, जहां उसका परिचय हमें मिलता है, ये शब्द कहां से आया, ये क्या है, इसको जानते हैं। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पर हम जब जाएंगे, वाक्य के प्रयोग के आधार पर जब हम जाएंगे, उसके अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। वाक्य में जो जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, लगते हैं, उनके आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 भेद हैं। इन 8 भेदों का अध्ययन ही वाक्य के प्रयोग के अनुसार जो शब्दों का भेद है उसके अंतर्गत आता है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि व्याकरण को, हिंदी व्याकरण को अगर हम शब्दों के आधार पर देखें तो दो भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट सकते हैं। एक क्या हो गया? शब्द का निर्माण जिन जिन अवधारणाओं से हुआ है, जैसे उपसर्ग हो गए, प्रत्यय,
संधि समास, जिससे नए नए शब्द बनते चले गए, शब्दों का निर्माण हुआ, नए शब्द बने। अब एक शब्द से एक नया शब्द जो बनने की प्रक्रिया है उसे ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। इस अवधारणा को आप लोग समझ ले कि व्युत्पत्ति क्या है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी समझ नहीं पाते, व्युत्पत्ति के आधार पे आता है कई बार। तो व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति का अर्थ है कि एक शब्द से जब दूसरा नया शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे भाग में हम चलते हैं कि उसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। व्याख्या मूलक जो पक्ष है शब्दों का ही, इसके अंतर्गत शब्दों का हम परिचय पाते हैं, जो नए शब्द बने उनका हम परिचय पाते हैं। तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इन्हीं व्याख्यात्मक जो पक्ष है इन्हीं का वाक्य में प्रयोग होता है और इन्हीं के माध्यम से हम विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं। क्योंकि यहाँ तो बस शब्द बन रहे, ये तो निर्माण कार्य हो रहा है, यहाँ तो वाक्य का कोई निर्माण काम नहीं है। काम यहाँ है जहां हम व्याख्या कर रहे हैं, शब्दों का परिचय पा रहे हैं। तो वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। यहां तक उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 भेद में कौन कौन से भेद है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको विषय अच्छे से याद हो जाए। एक बार 2 बार आप वीडियो को देखें और ये याद हो जाए, आपके मन मस्तिष्क में ये बस जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। अब आगे देखिए, ये तो हो गया शब्द निर्माण और व्याख्यात्मक पक्ष अध्ययन की सुविधा के लिए। और वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद हो गए कुल 8। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक विषय और है, रूपांतरण। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? अब रूपांतर क्या है? क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पे हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है। अब अगला आ गया रूपांतर का क्या अर्थ है। तो व्युत्पत्ति का अर्थ अभी आपने जाना, अब रूपांतर का अर्थ समझिए। रूपांतर का ये अर्थ है कि शब्द के अर्थ में हेर फेर करने से उसके रूप में भी हेर फेर होता है। इस बात को अच्छे से समझिए। एक शब्द है, एक शब्द के जब हम अर्थ में हेर फेर बदलाव लाते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उस शब्द का जो रूप है वो भी बदल जाता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। इसे ही रूपांतरण कहते हैं। रूप का अंतरण, रूप बदल गया, रूप का परिवर्तन, यही है रूपांतरण। ठीक है। अब इसके अनुसार क्या है, शब्दों के 2 भेद होते हैं। रूपांतरण के अनुसार शब्दों के 2 भेद होंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ध्यान से सुनिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें विकार, जिनके रूप में विकार उत्पन्न होता है। मैंने अभी बताया रूपांतर का अर्थ यह है कि शब्द के अर्थ में हेर फेर, जो परिवर्तन हम करते हैं, उसको करने से उस शब्द के रूप में जो परिवर्तन आएगा वो रूपांतर है। अब रूपांतर जब हो गया, उसमें अर्थ में परिवर्तन आ गया, उसके रूप में परिवर्तन आया अर्थ में परिवर्तन के कारण। तो जब हम विकारी पढ़ रहे हैं तो विकारी का अर्थ क्या है? जिसमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिसके रूप में परिवर्तन होता है। तो वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं। मतलब यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है। इसके ठीक विपरीत अविकारी क्या है? अविकारी वो है जिसमें विकार नहीं आता है, जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं आता है रूप में। तो ये रहे विकारी, ये हो गई अविकारी। अब ये 8 जो भेद है, इसमें से कौन विकारी कौन अविकारी इसको जानना होगा। तो इसको ध्यान से सुनिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी है, इनके रूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, इनके रूप में परिवर्तन आता है। तो इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी है।
और जो शेष बचे हुए हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि विकारी कौन कौन है। विकारी शब्दों में आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और शेष बचे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हो गए अविकारी। आज की कक्षा यहीं तक। उम्मीद है आपको विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।